जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में देखेंगे आज आपके लिए क्या आने वाला है। मुझे जो एनालाइज हुआ है वो ये हुआ है कि आपके हेटर्स आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग हम पूरा लेंगे कि आपके हेटर्स आप पे क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं आपसे, क्या चीज है जो वो आपसे चाहते हैं और वो क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम डिवाइन से बोलेंगे, हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है और उनके हेटर्स उनको क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। मुझे क्लैरिटी दें, क्लैरिटी दें। ओके। बॉटम ऑफ द डेक बहुत सारी चीजें क्लैरिटी हुई है मुझे। सी, आपके जीवन में आपको अभी भी आपके हेटर्स आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने टेक्निक थोड़ा सा चेंज किया है। जो टेक्निक उन्होंने चेंज किया है वो प्यार से किया है। हो सकता है इस बार वो आपके पास आए, प्यार से बात करें, इतना स्नेह दिखाएं कि एक बार के लिए आप भी उनकी बातों में आ सकते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है कि आपके हेटर्स आपके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करेंगे। ये इनका कहीं ना कोई षड्यंत्र है जिसके द्वारा वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो भी ट्रैप बिछाए उसमें आप इनको इग्नोर कर रहे थे। आप एक कान से सुन रहे थे, दूसरे कान से निकाल रहे थे और विदाउट कमिटमेंट आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से आपको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इन्होंने नई टेक्निक शुरू की है कि अब आपको कैसे अपनी बातों में लाया जाए जिसकी वजह से आप इनकी बातों में आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक बिछाया जा रहा है वो प्यार से बिछाया जा रहा है। कुछ तो इमोशनली कनेक्शन दिखाने की कोशिश की जाएगी, आपको अपनी बातों में उलझाया जाएगा। तो हो सकता है कि अपने दुख दर्द जो इनके साथ नहीं हुए हैं, मुखौटा वाला दर्द, मतलब स्टोरी क्रिएट करी हुई चीजें आपको बताई जा सकती हैं, झूठी झूठी, कोई सच्ची स्टोरी नहीं होंगी, क्योंकि इनका एक अहम, इनका ईगो दुख रहा है जिसका बदला वो आपसे लेना चाहते हैं, और उसके लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान दिख रहे हैं। ये जो पर्सन है बहुत डोमिनेटिंग दिख रहे हैं, जैसे कि इन्हें अगर कोई हर्ट हो जाता है आपके हेटर्स को, तो उस चीज का बदला लेने के लिए कोई भी चीज क्रॉस कर सकते हैं, चाहे वो प्यार से ही क्यों ना हो। तो इस बार उन्होंने इसी चीज का उपयोग करने की कोशिश की है। ये आपको ट्रैप कर रहे हैं। रिमेंबर दिस, आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आपको कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। पहले डोमिनेटिंग तरीके से कोशिश की जाएगी, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो बाद में प्यार से करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये आपके जीवन में फिर से एक उथल पुथल के साथ आ रहे हैं। आप अगर इनकी बातों में आ गए तो आप इनके जीवन में, आपके जीवन में फिर से एक उथल पुथल आएगा, जहां पे हो सकता है कि आप फिर से इमोशनली ब्रेकडाउन में चले जाएं, एक दुख दर्द में चले जाएं, जिस चीज से आप निकल चुके हैं, जिस चीज से आप मूव ऑन कर चुके हैं, भाग चुके हैं, आप फिर से उस चीज में फंस सकते हैं। और इनका कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ने का मोटिव फाइनेंशियली भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच फाइनेंशियली भी मुझे दिख रहा है कि आपको प्यार से कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एक लालच हो सकता है, पैसा हो सकता है, या आपके घर में कोई बंटवारा चल रहा है उसकी हड़प, उसका या अपना हिस्सा पूरा लेना या आधे से ज्यादा लेने की प्लानिंग हो सकती है। तो यहाँ कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग के साथ आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी भी तरीके से इनकी बातों में आ जाएं। तो यहाँ मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके हेटर्स आपको
कंट्रोल करना चाहते हैं, प्यार से कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं वो अपना फायदा देख रहे हैं। हो सके तो आप गाइडेंस लीजिए, लोगों से लीजिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से लीजिए, जिससे भी आपकी एनर्जी अच्छी कनेक्टिविटी होती है। आप गाइडेंस लेके ही फैसला लीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में अभी भी शांति नहीं रहेगी। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि थोड़ा सा पीस आ गया है, शांति आ गई है, अभी कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, कोई जिद नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं छेड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी जो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये लोग शांत नहीं बैठने वाले। इनका फोकस है आपके ऊपर। ये कोई ना कोई उथल पुथल मचाते रहेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, कोई ना कोई ऑफर के साथ आपके साथ आते रहेंगे, लेकिन वो जताएंगे ऐसा जैसे वो आपका भला चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते। इनके साथ ऑलरेडी पास्ट में बहुत गंदा एक्सपीरियंस आपका रह चुका है और आप इस पर्सन के नेचर से काफी वाकिफ हैं। आपको पता है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, ये पर्सन चोरी छुपे कोई तांत्रिक का भी सहारा लेता है, तो इसलिए इस पर्सन के दिए हुए हाथ से भी आपको कुछ ना लेना है, ना देना है, ना कुछ खाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने अपनी इन चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो आपकी किस्मत बदलेगी, तब आपके जीवन में एक पीस आएगा और आप जो फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे, फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपको थोड़ा सा ना समझदारी से यहाँ पे बैलेंसिंग वे में काम करने की जरूरत है, क्योंकि जस्टिस होगा आपके साथ, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन हैं। कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई फैसला आपके सामने ऐसा आएगा जो आपके फेवर में ही होगा और न्याय ही होगा। जो गलत है उसके साथ गलत ही होगा। जो गलत तरीके से हड़पने की कोशिश कर रहा है या गलत तरीके से पैसे को हड़पना चाहता है या प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है या आपको नीचा गिराना चाहता है, उसका सारा फैसला डिवाइन करेंगे, क्योंकि सारे पत्ते आपके साइड में हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, वो है शांति दिमाग से फैसला लेना है। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना जिसके वजह से आपकी चीजें खराब ना हो। सबसे ज्यादा खासकर आपको अपने हेटर्स की बातों में नहीं आना है। अगर आप यहाँ आ गए तो सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो जाएगी, क्योंकि आज वो एक बात मनवाएंगे, कल दूसरी, कल तीसरी, आप उनके अंडर कंट्रोल पूरा आ जाएंगे धीरे धीरे। इन्हीं चीजों से आपको बचना है। किसी भी चीज को लेके कमिटमेंट प्रोमिसेस नहीं करने हैं, क्योंकि वही कमिटमेंट प्रॉमिस से आप फंस जाएंगे, जो आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ा तनाव बन सकता है। तो इस चीज से आपको बचना है। आपकी भी खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, यहाँ पे आपको उन सब चीजों के लिए सोचना है। ऑफर आएगा, बिल्कुल आएगा, प्यार से आएगा, लेकिन आप भी अगर प्यार से उल्टा ऑफर दे दें तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ऐसे को तैसा, यहाँ पे आपकी बात पलट जाएगी। अगर वो आपको प्यार से ऑफर दे रहे हैं तो आप भी उल्टा उनको अपना पहले ही प्लानिंग तैयारी कीजिए। अगर वो आपको ऑफर देंगे तो आपको बदले में क्या ऑफर देना है, तो आपको अपना ऑफर भी रखना है, सिर्फ उनका ही ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। और ये फैसला आप दोनों की तरफ से नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं कोर्ट केस हो सकता है, किसी के घर में कोर्ट केस चल रहा हो, या आपके घर के बड़े सलाह मशवरा या गुरु के पास जाके आपको सलाह मिलेगी, या फिर आप बहुत ज्यादा स्टक है अपनी एनर्जी में, तो ये कार्ड ये भी गाइडेंस दे रहा है कि आप किसी ना किसी की गाइडेंस जरूर लें। बिना गाइडेंस के कोई फैसला आप नहीं लेंगे, तभी आपकी जीत होगी। अगर आपने सलाह से कोई गाइडेंस लिया तो ही आप विक्ट्री जीत पाएंगे। जो मंजिल आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस बताएं क्या आने वाला है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, गाइडेंस बताएं। जो आप ड्रीम कर रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में सोचें।
इमोशनली वे में नहीं सोचना है और अपने ड्रीम पे फेथ रखें। ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा पैनिक में आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप इतने पैनिक में आने की वजह से आपके डिसीजंस भी गलत होते चले जा रहे हैं और इसी वजह से आपकी सिचुएशन ना अभी सेट नहीं हो पा रही है। आपको सिचुएशन को सेट करना है, अपने इमोशंस को पहले कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे, और आपके स्टोन जो सेट नहीं हो पा रहे यूनिवर्स की तरफ से वो भी आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी कमिटमेंट बहुत ज्यादा यूनिवर्स ने टेस्ट किए हैं। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, आपने परीक्षाएं बहुत दी हैं। अब आप अपने जीवन में सेफ हैं, अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके जीवन में एक अचीवमेंट आ रहा है, एक गोल आ रहा है जिसको आप पूरा करते हुए खुद देखेंगे। तो ये थी गाइडेंस एंड मोटिवेशन। जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, जिनके साथ नहीं होता है तो जबरदस्ती का मत लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।